वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग बिग ट्विस्ट के बारे में। आज हम बात करने आए हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल अनुपमा की आगे की कहानी को लेकर। जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही होगा कि कैसे काव्या को किया जा चुका है शाह हाउस से बाहर, और इसके पीछे की वजह खुद पाखी रही। जहां पाखी ने अपनी वापसी की थी शाह हाउस में, उसी वक्त अलविदा कहना पड़ गया था काव्या को, वनराज के साथ पूरे परिवार को। और अब काव्या जो नंदिनी के घर में रह रही है, आखिरकार वो शांत कैसे बैठ सकती हैं जब पाखी उन्हें एक दुश्मन की तरह उनके रास्ते में बार बार आती दिख रही हैं। ऐसे में आगे की कहानी में आप देखते दिखेंगे कि कैसे पाखी जो कर रही है अब अनुपमा और वनराज को एक दूसरे के करीब और अपने मम्मी पापा का रिश्ता टूटने से रोकना चाह रही है। वहीं काव्या भी एक के बाद एक चाल चलती नजर आ रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि अब उसका वनराज के साथ दोबारा रिश्ता बरकरार रहे और उसकी फिर से वापसी हो जाए शाह हाउस में। ऐसे में आप देखेंगे कि होली के दिन वनराज को पहली बार रंग लगाने का अवसर लीला और पाखी देना चाहेगी अनुपमा को। जी हाँ, लीला अनुपमा को कहेगी कि तुम वनराज को जाकर सबसे पहले होली का रंग लगाओ, लेकिन उसी तरफ काव्या चाहेगी कि वो सबसे पहले वनराज को होली के रंग से रंगे। ऐसे में आप देखेंगे कि जब अनुपमा और काव्या के बीच बड़ी कंपटीशन चल रही होगी, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हाथ होगा पाखी का। जी हाँ, पाखी जो बिल्कुल भी काव्या को पसंद नहीं करती है और इस बात को ठान कर बैठी हुई है कि वो काव्या और वनराज को एक नहीं होने देना चाहती। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि होली के दिन जब सारा परिवार होली के रंग में रंगा हुआ होगा, तो पाखी के साथ होगा एक बड़ा हादसा, जिसके बाद वनराज भी जान जाएगा कि आखिरकार इस पूरे खेल में असली विलन कौन है। क्या कुछ होने वाला है आगे के एपिसोड में, जानिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल अनुपमा की आगे की कहानी में काफी कुछ खास होने वाला है, क्योंकि पाखी एक बार फिर से अपने ही चाल में फंसकर अपने ही साथ एक बड़ा हादसा का सामना करने वाली है। जी हाँ, जहाँ अब तक की कहानी में आपने देखा ही होगा कि पाखी के आने के बाद से ही काव्या को शाह परिवार से दूर कर दिया है पाखी ने, और वहीं वनराज से भी नजदीकियां बना रही काव्या के जिंदगी में कई सारे चैलेंजेस आते दिख रहे हैं। इस बात को काफी अच्छे से जानती है काव्या भी कि अब जब पाखी की वापसी हो चुकी है शाह परिवार में, तो ऐसे में वनराज भी काव्या से ज्यादा पाखी की बातें मानने वाला है। जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही होगा कि पाखी और लीला इस प्लानिंग की तैयारी में थे कि होली के दिन सबसे पहला रंग अगर वनराज को लगेगा तो वो अनुपमा के हाथ से ही लगेगा, और इसी के बाद लीला भी अनुपमा को ये कहती नजर आ रही थी कि वो उसे सबसे पहले रंग लगाए। इसी के बाद काव्या भी बहुत सारी कोशिशें करने वाली है, जहां पर वो वनराज को सबसे पहले रंग लगाने हुए दिखने वाली है। लेकिन काव्या का ये प्लान फ्लॉप होने वाला है, क्योंकि उसके दुश्मन यानी कि पाखी उसका रास्ता इतना आसान नहीं रखने वाली है। जी हाँ, आगे की कहानी में आप देखेंगे कि पाखी ही वो शख्स है जो अनुपमा की मदद कर रही है, ताकि अनुपमा और वनराज एक दूसरे से एक अच्छे मोमेंट को शेयर करते हुए एक दूसरे के लिए प्यार का एहसास करें। जहां पाखी इस बात को महसूस कर चुकी है कि वनराज वो शख्स नहीं रह जाता जो वो अपनी असल जिंदगी में है जब वो काव्या के साथ होता है। वो ये भी जानती है कि वनराज जो ये दावा तो जरूर करता है कि वो काव्या से मोहब्बत करता है, लेकिन जब भी काव्या उसकी जिंदगी में होती है तब उसके लिए
सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही बन जाती है। और यही वजह है कि पाखी अब नहीं चाहती कि उसके पापा यानी कि वनराज के साथ काव्या का कोई भी रिश्ता बने। आगे की कहानी में आप देखेंगे कि जहां पाखी काव्या के खिलाफ प्लानिंग कर रही है, इसी प्लानिंग में कहीं ना कहीं खुद फंसती नजर आएगी पाखी। जी हां, जहां होली मना रहा होगा पूरा शाह परिवार, वहीं पर पाखी काव्या को पानी में गिराने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन उस पानी के टब में अपनी ही गलती की वजह से पाखी खुद जाकर गिर जाती है। अब जहां पाखी पहले से ही अपनी डिप्रेशन के वजह से काफी ज्यादा वनराज और अनुपमा के परेशानी का कारण बन चुकी है, जहां अनुपमा और वनराज पाखी को लेकर काफी ज्यादा चिंता करते हैं। ऐसे में जहां पाखी अचानक से अपने पैर फिसलने की वजह से पानी में जाकर गिर जाएंगी तो पूरा शाह परिवार हैरान होता नजर आएगा। इसी के बाद आप देखेंगे कि काव्या इस दौरान काफी ज्यादा खुश हो रही होंगी और फिर तभी उसे खुश होता देख पाखी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और काव्या को काफी बातें सुनाती नजर आएंगी। इसी दौरान आप देखेंगे कि वनराज को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि पाखी और काव्या के बीच काफी बड़ी दुश्मनी हो चुकी है। जहां पाखी काव्या को बेस्टी कहा करती थी, अब ऐसे में जहां उसे वनराज और काव्या के रिश्ते की असलियत जान चुकी है, वहीं अब पाखी काव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और ये सारी कोशिशें पाखी इसलिए कर रही थी ताकि वो अपने मम्मी पापा यानी कि अनुपमा और वनराज को एक साथ कर सके। ऐसे में जहां काउंसलर ने भी वनराज को ये कहा है कि वो और अनुपमा अपने रिश्ते को बनाए रखे ताकि पाखी को कोई भी डिप्रेशन का अटैक ना आए। इसी के बाद आप देखेंगे कि वनराज इस सच को जानने के बाद काफी ज्यादा हैरान और परेशान होने वाला है। क्या कुछ होने वाला है आगे के ट्रैक में, ये देखना काफी ज्यादा मजेदार होगा। तो देखा आपने कि पाखी जिसको बच्ची समझ रही थी काव्या, और काव्या को ऐसा लग रहा था कि उनका रास्ता काफी आसान है कि वो वनराज को पूरे शाह परिवार से दूर कर सके। लेकिन जब पाखी आ चुकी है काव्या के खिलाफ, तो ऐसे में काव्या के लिए भी कई सारे बड़े चैलेंज आते दिख रहे हैं। बता दें कि जब पाखी के साथ ये बड़ा हादसा होगा तो कहीं ना कहीं वनराज इस बात को तो समझ चुके होंगे कि काव्या और पाखी के रिश्ते अब बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जहां पाखी काव्या को देखना नहीं चाहती, वहीं काव्या भी पाखी को पसंद नहीं करती है। पाखी जो अपनी मम्मी पापा को एक बार फिर से साथ करना चाहती है, वहीं काव्या लगातार इस कोशिश में रहती है कि वनराज अपने पूरे परिवार से दूर हो जाए। ऐसे में देखना ये होगा कि जब वनराज के सामने आएगा पाखी का ये ऐसा रूप, जहां पर वो इस बात को रियलाइज करने वाला है कि पाखी वनराज के जिंदगी से काव्या को दूर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो क्या वनराज एक बार फिर से पाखी को काव्या की वजह से काफी कुछ सुना देगा? क्या फिर से पाखी और वनराज के रिश्ते बिगड़ जाएंगे काव्या की वजह से? क्या कुछ होने वाला है आने वाले एपिसोड में? इसकी सारी लेटेस्ट अपडेट हम यूं ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। 4:15